राधे। जय जय श्री कृष्णा। भक्तों आज हम जानेंगे पोष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सफला एकादशी। तो क्या उसकी कथा है, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या इस सफला एकादशी का महात्म है और ये एकादशी कब पड़ रही है। तो सबसे पहले हम तिथि जान लेते हैं। सफला एकादशी पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी भक्तों आरंभ हो रही है 14 दिसंबर रविवार को रात्रि में शाम को 6:49 पर और इसका समाप्ति इसकी हो रही है 15 दिसंबर सोमवार को 9:19 रात्रि में। तो उदया तिथि के अनुसार भक्तों भक्त जो है एकादशी का व्रत करते हैं तो वो 15 दिसंबर सोमवार को ये व्रत करेंगे। अब पारण मुहूर्त में चलते हैं। पारण मुहूर्त होगा 16 दिसंबर मंगलवार को प्रातः 7:07 से 9:11 तक जो है पारण मुहूर्त रहेगा भक्तों। तो पारण मुहूर्त में ही जो है आप पारण करें, व्रत खोलें, यही प्रार्थना है क्योंकि वही सबसे शुभ रहता है। अब आइए देखिए, सुबह सुबह प्रातः जल्दी उठें, सूर्य निकलने से पहले उठें। पूजा के लिए क्या करें, अच्छे से स्नान करें, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के उसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप जलाकर फल फूल धूप दीप पंचामृत तुलसी दल इनसे पूजन करें स्नान करवा करके। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें या फिर विष्णु मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। व्रत की कथा पढ़ें और अंत में आरती करें और भगवान से अपनी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा अवश्य मांगे भक्तों। इस दिन जो है सफला एकादशी के दिन जो है भगवान को पीले वस्त्र अगर हो तो पीले वस्त्र पहनाए, पीले फूल चढ़ाए, पीला चंदन लगाए, गुड़ चने का जो है भोग वो अर्पित करें। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भक्तों। आइए अब चलते हैं हम इसके महात्म और कथा में। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बोलिए जय जय श्री राधे भक्तों। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इस एकादशी के महात्म के बारे में, इस एकादशी की कथा के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को भक्तों कि प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं अर्जुन। अब तुम इस एकादशी के व्रत का महात्म को सुनो। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल फूल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, देखिए 5 सहस्त्र यानी कि 5000 वर्ष तक अगर मनुष्य तपस्या करता रहे तो तब जो पुण्य जो है अर्जित करेगा मनुष्य, वो पुण्य भक्ति पूर्वक इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण सहित जो है अगर इस व्रत कर ले सफला एकादशी को तो वो पुण्य भक्तों एक ही दिन में आप पा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा महात्म है इस एकादशी का। व्रत करें, भक्ति भाव से पूजन करें और रात्रि जागरण करें तो आपको 5000 सहस्त्र वर्ष की तपस्या का फल आपको मिल सकता है। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। ये तो महात्म था कि क्यों इस व्रत को करना चाहिए, हमें क्या मिल सकता है। अब कथा भगवान सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए भक्तों। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा जो है वो राज्य करता था। उस राजा के 5 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र जो है वो बड़ा ही महापापी था। वो हमेशा पर स्त्री गमन करता, वेश्याओं के यहाँ जो है अपने पिता के धन को व्यय किया करता था। वो सदैव देवता ब्राह्मण और वैष्णव जो थे उनकी निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसा समाचार ज्ञात हुए
तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। अब जो है लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी कि उसी से धन अर्जित कर लूंगा। अब वो दिन में बाहर रहने लगा, नगरी से बाहर रहता और रात को जो है नगरी के अंदर आकर के चोरी करता। अन्य बुरे कर्म भी करने लगा। रात्रि में वो जागकर नगर के निवासियों को मारता, उनको कष्ट देता। कुछ ही दिन में उसने संपूर्ण नगरी को जो है समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से उसको छोड़ देते कि ये तो राजा का बेटा है। अब जिस वन में वह रहता था वह भगवान को वन बहुत प्रिय था। उस वन की क्रीड़ा स्थल उसको भगवान मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक जो है वो रहता था। कुछ दिनों के बाद पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे यानी कि ठंड के मारे वो मूर्छित हो गया रात्रि में। अब शीत के कारण वो रात्रि को सो नहीं सका, तो उसके हाथ पैर जो है वो जकड़ गए। उस दिन वो रात्रि उसकी बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं आई, वो मूर्छित ही रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न यानी कि दोपहर तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। देखिए 10वीं तिथि को वो मूर्छित हुआ था ठंड के कारण, और वो एकादशी की दोपहर तक वो मूर्छित ही था भक्तों। तो उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, अनजाने में ही उससे ये व्रत हो रहा था। जब सूर्य की गर्मी से दोपहर हुई तो सूर्य की गर्मी से उसको कुछ उसके शरीर को गर्मी मिली और तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज करने चल पड़ा। उस दिन वो जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए कुछ फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब तक सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए, शाम हो गई, उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वो रोने लगा और उसे रात्रि को उसे नींद नहीं आई, क्योंकि ठंड भी थी और भूख भी लगी थी उसको। उस महापापी के इस व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न, और उसके प्रसन्न होकर भगवान ने उसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया। प्रातःकाल होते ही एक ही दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा होकर इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा करके राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ, जय जयकार करता हुआ वो सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा, आभूषण धारण करने लगा और अपने पिता के पास आया। उसने संपूर्ण कथा जो है अपने पिता को सुनाई। पिता ने उसको धर्मात्मा जान करके अपना राज्य सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक जो है वो शास्त्रों के अनुसार चलने लगा, भक्तों धर्म के अनुसार चलने लगा और राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। तो ये कथा है भक्तों। देखिए अनजाने में उससे ये व्रत बन गया, तब वो कितना पा गया। अगर हम तो जानबूझकर जो है बड़े भक्ति भाव से अगर भगवान की पूजा करें, भगवान नारायण की उनका व्रत करें, तो हम क्या ही नहीं पा सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए भक्ति भाव से एकादशी कीजिए। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।